फाइनली इतने सारे कंट्रोवर्सीज और हेनरी कैविल के दुद्दू फैंस के साथ लड़ाई झगड़े के बाद डेविड कॉरेंसवेट की सुपरमैन का डेब्यूट हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट, सुपरमैन का टीजर ट्रेलर इस तरीके से ड्रॉप किया जाएगा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जेम्स गन ने जिस तरीके से टीजर का ओपनिंग सीन दिया है, बहुत ही कूदा चाहिए अपने आईपी कैरेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। I mean, याद करो तब देखा था सुपरमैन को बड़े पर्दे पे कुछ 12 साल पहले, जो कांड हुए डीसीयू के साथ में, उसके बाद तो सिर्फ फैंडम को ही नहीं बल्कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा को इंतजार था कि कब द ओजी सुपर हीरो बड़े पर्दे पे लौटेगा। एंड आई हैव टू से इट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और अनलाइक हेनरी कैविल का सुपरमैन जो कि डार्क ग्रिटी टाइप का था, जेम्स गन के इस सुपरमैन को देखकर मुझे अच्छा लगा कि फाइनली डीसी मूवीज में भी अब कलरफुल मूवीज बनेंगी, वरना तो पहले की मूवीज को तो थिएटर के अंधेरे में भी टॉर्च जला के देखना पड़ता था। एंड देखो यहाँ पे मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई हेनरी कैविल के सुपरमैन का कोई हेटर नहीं हूँ। भाई बंदा सुपरमैन के रोल के लिए लिटरली परफेक्ट कास्टिंग थी। जिस तरीके से हेनरी कैविल ने अपने कैरेक्टर के लिए पैशन दिखाया था, मुझे एंड्रयू गारफील्ड की याद आती है कि कैसे उसने भी अपने कैरेक्टर के लिए जान लगा दी थी। बट सैडली दोनों के साथ ही इनजस्टिस हुआ था। बट देखो इस बात को भी मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा कि मैन ऑफ स्टील मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बिकॉज जिस सुपरमैन को मैं जानता हूँ, जो मेरा आइडल सुपरमैन है, वो मैं क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन को ही मानता हूँ। इसलिए नहीं कि एक्टर ने कितने कन्विक्शन के साथ उसे प्ले किया था, वो तो अपने हेनरी भाई ने भी प्ले किया था। लेकिन जो 1978 की सुपरमैन मूवी आई थी, उसमें परफेक्ट सुपरमैन की आइडियोलॉजी को दिखाया गया था। एंड यहीं पे मैन ऑफ स्टील आके मेरे लिए फेल हुई थी। इस बात को और बेटर तरीके से समझाने के लिए सुपरमैन एंड लोइस वेब सीरीज का रेफरेंस देता हूँ। जिन लोगों ने भी वो वेब सीरीज देखा होगा, वो सुपरमैन की आइडियोलॉजी को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये सुपरमैन वो होप का नाम है जो कि अपने दुश्मनों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है एंड उनको माफ कर देता है। उसके लिए अपने दुश्मनों की लड़ाई में सिटी को बर्बाद करने के बजाय मिनिमम डैमेज करके लोगों की सेफ्टी को अपने प्रायोरिटीज पे रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर मैन ऑफ स्टील के डायरेक्टर जैक स्नाइडर का चुतियापा आ जाता है। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन को इतना गॉड लेवल दिखाया गया था कि वो भाई साहब ह्यूमैनिटी से ऊपर है एंड ही डजंट इवन गिव अ शिट कि जॉर्ड के साथ पूरे लड़ाई में पूरे सिटी की माँ चुट जाती है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नॉट कॉमिक लोर एक्यूरेट सुपरमैन इज अबाउट। आप कोई भी मीडिया उठा के देख लो, चाहे सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज हो या फिर डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स हो या फिर सुपरमैन एंड लोइस को ही देख लो, दे हैव वन थिंग इन कॉमन कि सुपरमैन हमेशा खुद को ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, ना कि खुद को उससे ऊपर रख के गॉड मानता है। एंड यहीं पर आई थिंक जेम्स गन की सुपरमैन वर्क कर जाएगी, बिकॉज टीजर ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में ही देख लो, सुपरमैन जैसे आईपी कैरेक्टर को इतने वर्नरेबल स्टेट में दिखाना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। डेविड कॉरेंसवेट का सुपरमैन ना ही सिर्फ वर्नरेबल है, बल्कि यही चीज उसे ह्यूमैनिटी के और करीब रखता है एंड उसे ये सिखाता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी के पहले जेम्स गन ने ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये कोई ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है। यहाँ पे सुपरमैन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड वो अपने इनिशियल डेज में है, जहाँ पे वो फिगर आउट कर रहा है कि वो सुपरमैन एंड क्लार्क केंट की लाइफ को कैसे डिफरेंशिएट करे। यहाँ पे एक और बेस्ट बात लगी मुझे कि इस बार हम एटलीस्ट क्लार्क केंट और सुपरमैन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वरना मैन ऑफ स्टील में तो बस हमारा चूतिया ही कट रहा था। रही बात उसकी सूट की, तो मैं यहाँ पे फिर से सुपरमैन एंड लोइस का रेफरेंस देना चाहूंगा कि सीजन 1 के पहले एपिसोड में ये दिखाया गया था कि सुपरमैन जब यंग एंड इनएक्सपीरियंस होता है तो एक घर का बना हुआ सूट पहनता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है तो उसका सूट भी अपडेट हो जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस मूवी के एंडिंग में भी सुपरमैन का न्यू सूट देखने को मिल जाएगा। तो देखो यार, मैं तो यही बोलूंगा कि जब रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अनाउंस किया गया था, तब तुम सबने भी ऐसे ही होल्ला मचाया था, बट जब वो मूवी रिलीज हुई तो तुमने इतना सपोर्ट दिखाया उसे। और वैसे भी हेनरी कैविल खुद सुपरमैन से मूव ऑन करके अब वुल्वरीन बन चुका है, तो जैसे मेरी एक्स भी मूव ऑन करके किसी और के साथ चिपट गई होगी एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट, तो तुम भी एक्सेप्ट कर ही लो। डेविड कॉरेंसवेट ही हमारा न्यू सुपरमैन है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। बाकी चलो यार, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया एंड यस आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि इतने दिनों से गायब था, बट क्या करूँ यार, हॉस्पिटल में एडमिट था एंड जिंदगी के चुतियापों का रायता समेट रहा था, तो इस वजह से लेट हो गया। बट अब आई प्रॉमिस कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।